चाचा भतीजा के बीच कूदे अमित जोगी। अमित जोगी ने पाटन से भरा अपना नामांकन। दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा का चुनाव अब दिलचस्प होता नजर आ रहा है। चाचा भतीजे के बीच अब अमित जोगी ने भी पाटन विधानसभा से चुनाव लड़ने का अपना नामांकन जमा कर सबको चौंका दिया है। अब जोगी कांग्रेस के मुखिया अमित जोगी अपनी पार्टी से स्वयं पाटन विधानसभा से लड़ने जा रहे हैं। आज द्वितीय चरण के नामांकन के आखिरी दिन अमित जोगी पाटन विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाटन विधानसभा से परिवारवाद के खिलाफ लड़ने आया हूं। उन्होंने कहा बीजेपी और कांग्रेस में पति पत्नी जैसा रिश्ता है। आपको बता दें कि पाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है। वहीं पाटन से भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। अब चाचा भतीजा के बीच अमित जोगी ने आकर पाटन की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसा रहेगा? आज मैंने पाटन विधानसभा से अपना निर्वाचन पत्र दाखिल किया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई भूपेश के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये जो चुनाव हो रहा है, मैं समझता हूं पाटन के इतिहास में पहली बार चुनाव हो रहा है। नहीं तो अभी तक तो एक ही परिवार में चाचा भतीजा की सेटिंग चलती आई है। इस बार पहली बार इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पाटन की जनता देखेगी कि चुनाव हो रहा है। और ये चुनाव जो मैं लड़ रहा हूं, मैं तो एक चेहरा हूं। चुनाव पाटनवासी लड़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार से पीड़ित पाटनवासी हैं, परिवारवाद से पीड़ित पाटनवासी हैं, वादा खिलाफी, शराबखोरी से पीड़ित जो पाटनवासी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी में स्थिति क्या रहेगी सर? कितनी सीटों में आपके प्रत्याशी होते हैं? कितने सीटें आने की उम्मीद है आपसे? मुझे लगता है कि 3 सीटें हम लोगों ने, जो अन्य आंचलिक दल हैं उनके लिए, उनके सम्मान में छोड़ दिया, क्योंकि मैंने शुरू से कहा था कि हम चाहते हैं कि सारे आंचलिक दल मिल के चुनाव लड़ें। अब ठीक है, वो लोग लड़ रहे हैं, पर हमें जहाँ लगा कि भाई उनका प्रत्याशी है, हमारा प्रत्याशी लड़ेगा, शायद उनको नुकसान पहुँच जाए, इसलिए हमने 3 सीटें उनके लिए छोड़ रखी हैं। बाकी सब जगह हमारी पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन भर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। शपथ पत्र काफी चर्चा में है। आपने शपथ पत्र में लिखा है कि अगर मैं विकास कार्य नहीं कर पाया तो आप सजा दे सकते हैं। बिल्कुल, मैंने तो 100 रुपये का स्टैम्प पेपर में एफिडेविट फाइल किया है। अभी राहुल गांधी जी आते हैं, ये घोषणा करके चलाते हैं। पिछली बार भी बोले नियमितीकरण नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, 10 दिन के भीतर मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। अरे 2.5 साल का फॉर्मूला था, उसमें तो बदल नहीं पाए। तो मैं यहाँ पाटन में कोई बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बदलाव करने के लिए आया हूँ। गरीबी खत्म वाला जो नारा चल रहा है आपका, क्या वास्तव में जनता को देखने मिलेगा? बिल्कुल, इस बार जनता ने तय कर लिया है। 15 साल हमने भाजपा को मौका देख लिया, अब 5 साल कांग्रेस को भी मौका देके देख लिया। इस बार छत्तीसगढ़ की जनता नेता को नहीं, अपने बेटे को मौका देगी। अभी आपने एक बयान दिया। Purchasing farmers paddy at MSP. His government did that in 2001. In his memory, I intend to start a Jogi Kisan Mitan scheme, which will be the most beneficial and revolutionary scheme for farmers in the entire country. Firstly, all loans, not just loans from cooperative banks like this government did. All loans will be waived. We will give 4,000 rupees MSP for paddy. We will further give developmental aid to farmers at the rate of 10,000 rupees per acre per year. We will give farmers, every farmer will have a insurance policy of 10 lakh rupees in case some calamity happens. And since we are the biggest producers of electricity in the country, I will give free electricity to the farmers, whatever their consumption. And all those who are landless will get 1 lakh rupees every year in terms of aid. सर बताया जा रहा है कि आप वोट काटने नहीं आ रहे हैं।
मैंने पाटन में चुनाव भूपेश बघेल के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया है। मेरी लड़ाई ना तो कांग्रेस के खिलाफ है, ना तो भाजपा के खिलाफ है। मेरी लड़ाई तो केवल और केवल गरीबी के खिलाफ है। हमको कम आंक रहे थे, हमारी तरफ देख भी नहीं रहे थे, बोल रहे थे पार्टी खत्म हो गई है। पिछले 55 दिनों में जो माहौल बना है पूरे छत्तीसगढ़ में, पाटन से लेकर पटनम तक जो माहौल बना है, सबको समझ में आ रहा है कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। जो लोग ये सोचते थे कि जोगी जी मर गए हैं, वो आज देख रहे हैं कि 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़ के लोगों में आज भी अजीत जोगी जी जिंदा है। वोट काटना उद्देश्य तो नहीं है सर, या सिर्फ वोट काटने उद्देश्य है? अगर वोट काटना उद्देश्य होता तो मैं कोई दूसरी सेफ सीट से नहीं लड़ता, मैं कोई और सीट से नहीं लड़ रहा हूं। कई जगह जा सकता था, कई जगह से चुनाव लड़ सकता था। मैं केवल और केवल पाटन से लड़ रहा हूं, और अमित जोगी तो केवल एक चेहरा है। जो प्रत्याशी हैं वो पाटनवासी हैं, जो भ्रष्टाचार से पीड़ित पाटनवासी हैं, शराब खोरी से पीड़ित पाटनवासी हैं, वादा खिलाफी से पीड़ित पाटनवासी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चुनाव जो है एक परिवार, चाचा भतीजे का परिवार बनाम जो दलित हैं, अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, गरीब हैं, किसान हैं, उनके अधिकार का चुनाव है। अब तक कितनी सीटें जीतेंगी? क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? अभी सब्र रखिए, मैंने कहा है कि सब्र रखा करें, जितना सब्र होगा उतना ही मीठा फल होगा। मैं बस इतना ही बोलूंगा कि ये चुनाव जो है, अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी वर्ल्ड कप हो रहा है, कांग्रेस बैटिंग कर रही है, जोगी कांग्रेस कब लेकर आएगी? कांग्रेस बैटिंग कर रही है, भाजपा बॉलिंग कर रही है। केवल हमारी पार्टी है जोगी पार्टी, जो ऑलराउंडर है, और बिना ऑलराउंडर के मैच नहीं जीता जा सकता।